स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बाजार की शुरुआत और क्लियरली कमजोरी के साइंस। करीब 500 550 अंकों की बिकवाली आप सेंसेक्स में देख पाएंगे। निफ्टी 22,646 टू बी प्रिसाइज, यानी कि 22,700 के भी नीचे इस वक्त खुलता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी की पूरी तस्वीर साफ कर रहा है। डिक्लाइंस का पलड़ा भारी, बाजार का टेक्सचर वीक। बैंक निफ्टी की तरफ से अगर आप देखेंगे कमजोरी के साइंस इस वक्त ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में 600 अंकों की बिकवाली। सेंसेक्स भी गिरावट झेलते हुए, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट के साथ ही शुरुआत होती हुई। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की अगर बात करेंगे, लगातार हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली का दौर देखने को मिला है और इसी तरह की तस्वीर आज के सत्र में भी सेक्टर स्पेसिफिक एक भी सेक्टर नहीं छूटा जहां पर हरे निशान के साथ या कोई भी सपोर्ट सिस्टम बिल्टअप होता हुआ दिखे। मार्केट्स की अगर बात करें, काफी हद तक मार्केट में वॉलेटिलिटी और कमजोरी का दौर है और नए हफ्ते की शुरुआत भी इसी कमजोरी के साथ हमने की है। निफ्टी में वैसे हम देख रहे हैं 8 महीने की निचले स्तर नजर आए और वहां से रिकवरी मोड इस वक्त जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में भी डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है। 22,600 के नीचे इस वक्त जो है निफ्टी ट्रेड करता हुआ। 22,581 के लेवल्स पर लाल निशान। बिकवाली का दबाव बैंक निफ्टी में भी है। निचले स्तरों से भले ही सुधार और रिकवरी दिखी हो, लेकिन गिरावट इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि अब मार्केट का टेक्सचर जो इसे ठीक होने के लिए टाइम और काफी हद तक बूस्ट और पॉजिटिव पॉइंट्स की जरूरत होगी। कहां से आएंगे वो पॉजिटिव पॉइंट्स, लगातार इसका इंतजार है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें लार्ज कैप, मिड कैप, बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स, हर तरफ बिकवाली और गिरावट का रुझान है। आईटी सेक्टर, मेटल स्टॉक्स, रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स, रियल एस्टेट, हर सेक्टर हर पॉकेट में गिरावट है। दिन भर गिरावट झेलने के बाद अगर आप देखेंगे फार्मा सेक्टर रहा जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था और डिफेंसिव के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा था। फार्मा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में हमने देखा कि गिरावट वाले बाजार में भी खरीदारी। नैटको फार्मा, लॉरस लैब, ग्रैन्यूल्स इंडिया जैसे स्टॉक्स में, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स भी। लेकिन क्लोजिंग के दरमियान अगर आप देखें निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी लाल निशान की तरफ ही लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो और एफएमसीजी चुनिंदा ऑटो शेयर्स और साथ ही कंजम्पशन की चुनिंदा प्लेयर्स रहे जहां पर खरीदारी देखने को मिली, जैसे वरुण बेवरेज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और इसके अलावा अगर आप देखें टीवीएस मोटर, एमएनएम जैसे काउंटर्स थे जहां पर मजबूती के साइंस। करीब 45-50 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स इस पर क्लोज होता हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नजर होनी चाहिए, हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग दिखा रहे हैं। मेटल्स की चमक फीकी पड़ी है। वहीं फेडरल बैंक कमजोर बाजार में भी, क्योंकि न्यूज फ्लो थे और ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान्स थे कंपनी के जो कि एक डेवलपमेंट के तौर पर साबित हुआ। फेडरल बैंक में अच्छी खासी मजबूती ड्यूरिंग द सेशन देखने को मिली। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी वाला पैक यहां पर भी गिरावट। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में डिक्लाइंस का पलड़ा काफी भारी। 676 एडवांसेस के सामने 2011 डिक्लाइंस, जो कि सीधे तौर पर बाजार के गिरावट वाले टेक्सचर को साबित करते हैं।